क्या भारत की पहचान काशी मथुरा अयोध्या के बगैर है? और ये हम यहाँ नहीं पूजा करेंगे तो देश में कहाँ पूजा करने जाएंगे? सीरिया में, पाकिस्तान में। आरएसएस को समझना कांग्रेस और राहुल गांधी को कई जन्म लगेंगे। मुसलमान के बच्चे जो केवल मजहबी ज्ञान लेते हैं, उन्हें ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई के लिए समीक्षा करके कि कौन जायज नाजायज, कौन अवैध वैध, वो एक नया पहल किया है। मैं जानता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो यहाँ सरकार चल रही है वो कभी इसका सर्वे नहीं कराएगी, क्योंकि इनके राज्य में पीएफआई फलता फूलता हो। दिल धड़क रहा है अमित शाह के आने से, वो तो वही बता सकते हैं। ये कहूंगा, अखंड भारत के समय से अगर आक्रांताओं ने भारत को इस ढंग से तबाह और बर्बाद नहीं किया होता, भारत की पहचान सांस्कृतिक रूप से, अगर हम भारत की पहचान है संस्कृति और संस्कार से, तो काशी मथुरा और अयोध्या से ही भारत की पहचान है। ये हमारे आराध्य है। और इसके बगैर इन आक्रांताओं ने जिस ढंग से हमें तबाह और बर्बाद करने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आजादी के बाद और महिमा मंडित किया, नहीं तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, आपको लगता है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना से महिलाओं ने मौजूद? भाई, क्या भारत की पहचान काशी मथुरा अयोध्या के बगैर है? और ये हम यहाँ नहीं पूजा करेंगे तो देश में कहाँ पूजा करने जाएंगे? सीरिया में, पाकिस्तान में कहाँ पूरा करना? जहाँ पाकिस्तान में न मेरी मंदिर बचा, न मेरी बेटी बची, तो कहाँ हम पूजा करेंगे? गिरिराज जी, एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट किया है। आरएसएस का ये यूनिफॉर्म ये जलता हुआ नजर आ रहा है और लिखा है कि बीजेपी आरएसएस ने जो किया है देश में, उसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है। 145 दिन और बचे हैं। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये कहा गया है, जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आरएसएस का पैंट यहाँ पे जल रहा है। देखिए, दो बात कहूंगा कि आरएसएस को समझना कांग्रेस और राहुल गांधी को कई जन्म लगेंगे। जो भारत के संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ संस्था है, और राहुल गांधी भारत के संस्कार और संस्कृति से ही जुड़े हुए हैं कि उस पादरी से मिलते हैं जो भारत के सांस्कृतिक धर्म के ऊपर कटाक्ष करता हो, गालियां देता हो। ये तो भारत को तोड़ने के लिए चले हैं। लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हाँ, वही जोड़ रहे हैं ना, जो भारत को तोड़ने वाले हैं उनको जोड़ने के लिए चले हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूछता हूं, क्यों नहीं होनी चाहिए? देश में संविधान का राज होना चाहिए कि नहीं? जब हम आजाद हुए तो भारत के हिंदुओं ने हिंदू मैरिज कोड था जो एक्ट, उसको हमने माना कि नहीं माना? हमने भारत के संविधान को माना कि नहीं? भारत के संविधान को बहुसंख्यक माने, अल्पसंख्यक मजहबी कानून माने? ये कौन सा राज है? सबके लिए समान कानून होना चाहिए। अगर कोई राज्य, अगर कोई देश, मैं भी कहता हूं पूरे देश में कॉमन सिविल कोड हो और पूरे देश में इसकी चर्चा हो। यूपी में मदरसों का सर्वे को आप लोगों ने स्वागत किया है। बिहार में क्या आप लोगों की मांग है इसको लेकर? मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि मुसलमान के बच्चे जो केवल मजहबी ज्ञान लेते हैं, उन्हें ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई के लिए समीक्षा करके कि कौन जायज नाजायज, कौन अवैध वैध, वो एक नया पहल किया है। बिहार में भी जरूरत है, सर्वे होना चाहिए। बिहार में सर्वे होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति वोट लें। तो मदरसों से दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें ये है कि देश का नागरिक है, हम जाने तो कि वो बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे लें, उनको अच्छी शिक्षा कैसे दें और कैसे हो। इसमें क्यों तकलीफ क्यों है अगर सर्वे होता है? लेकिन मैं जानता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो यहाँ सरकार चल रही है वो कभी इसका सर्वे नहीं कराएगी, क्योंकि इनके राज्य में पीएफआई फलता फूलता हो। इनके राज्य में 500 स्कूलों में
मजहबी छुट्टियां मिलती हो शुक्रवार को। इनको तो वोट चाहिए, इनको बिहार जले या मरे इससे क्या लेना। अमित शाह के सीमांचल दौरे से इतनी बेचैनी क्यों है जेडीयू को या आरजेडी को? पता नहीं, जिनका दिल धड़क रहा है अमित शाह के आने से वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में एक प्रमुख लीडर है और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आ रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? क्यों दिल धड़क रहा है? क्यों डर करने आ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाएगा? कौन सा पोलराइजेशन? अमित शाह एक ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं जो एक देश से एक कानून की सिफारिश करते हो और उन्होंने करके दिखा दिया देश से 370 धारा हटा करके, जो शायद अगर कांग्रेस ये गलती न की होती तो आज कश्मीर की ये दुर्दशा नहीं होती जिसे अब ठीक हो रहा। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए योग्य अयोग्य, क्या कहें? मैं इतना ही कहूंगा कि आज तक बेचारे 17 साल में सीएम मटेरियल तो बन नहीं पाए। बिहार में अपने बलबूते पर कभी सरकार नहीं ले पाए। अब देखिए ना, और ये जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाए वो पीएम मटेरियल कहां से बन पाएंगे? जब ये अलग हुए तो बड़े हल्ला हुआ था, केसीआर का फोन आया, केसीआर का फोन आया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जब केसीआर आया तो बिहार को भी बदनाम किया, उनको उठ बैठ कर आया, एक बार नाम नहीं लिया, पूरा देश घूम रहे हैं, देश कोई रिस्पांस कर नहीं रहा है। कसैया के शराब ने कहीं गाय मरा है।